जिस तरीके से हमें लाइफ में मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, इंस्पिरेशन की ज़रूरत होती है, एक पुश की ज़रूरत होती है किसी भी वर्क को, किसी भी काम को आगे बढ़ने के लिए या खुद को आगे बढ़ाने के लिए, बिल्कुल उसी तरह से किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस पे चार्ज को इंक्रीज या उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए कैपेसिटर की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है ये कैपेसिटर, किस चीज़, कहाँ इसका यूज़ होता है? तो आज के इस लेक्चर में हम इस कैपेसिटर के बारे में जानेंगे, इस कैपेसिटर का कहाँ यूज़ होता है और ये क्लास 12th और क्लास 10th के स्टूडेंट के लिए कौन से चैप्टर में आता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही में ये वीडियो सभी लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगी और सभी लोगों के लिए यूजफुल होगी, चाहे आप किसी एजुकेशनल बैकग्राउंड से हैं या ना हो, क्योंकि इस कैपेसिटर का यूज़ आपके बेसिक लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, आप देख रहे हैं फिजिक्स विद धीरज। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कैपेसिटर के बारे में, क्या होता है कैपेसिटर। तो देखिए, कैपेसिटर और मोटिवेशन को मैंने इसलिए लिंक करा था क्योंकि हमें जब कभी भी लाइफ में कोई नया काम स्टार्ट करना होता है या कहीं भी चीज़, किसी भी चीज़ पे आपको ना एक फोर्स की, एक पुश की ज़रूरत होती है, तो उस समय पे हमें एक एनर्जी, खुद के अंदर से एक एनर्जी या खुद के अंदर से एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। वैसे ही जब कभी भी कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, जैसे आपका कोई कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपके घर में जो करंट आता है वो सफिशिएंट नहीं होता है, जैसे फ़ैन, मोटर, हीटर और कूलर, ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जो आपके इजीली नहीं चल पाते हैं, वहाँ आपके कैपेसिटर का यूज़ होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर, देखो, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन कैपेसिटी, एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन कैपेसिटी, इट्स ओन कैपेसिटी। देखो, हर चीज़ की अपनी अपनी एक खुद की कैपेसिटी होती है। जैसे मैंने आपसे बोला कि आप पहले ही दिन, आज तक आपने कभी कोई एक्सरसाइज नहीं करी हुई है, तो मैं आपको बोलूं कि पहले ही दिन आप क्या करो, 100 पुशअप्स लगा लो, तो ऑब्वियस सी बात है आप नहीं लगा पाओगे। फिर उसके बाद मैं आपसे बोलूं कि चलो आप 100 पुशअप्स नहीं लगा सकते तो 100 पुलअप्स लगा लो, वो भी आपसे नहीं हो पाएंगे। और आप मान के चलो 4 रोटी खाते हो, मैं आपसे बोलूँ 15 रोटी खा जाओ, तो क्या आप खा पाओगे? नहीं खा पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी एक कैपेसिटी फिक्स है। तो सिमिलरली हर इंसान की जिस तरह से कैपेसिटी एक फिक्स होती है, वैसे ही किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की भी एनर्जी फिक्स होती है। सिमिलरली एवरी इलेक्ट्रॉनिक, या आप उसे इलेक्ट्रिकल भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैज़ इट्स ओन कैपेसिटी, उनकी खुद की भी एक फिक्स कैपेसिटी होती है। जिस तरह से हमारी एक फिक्स कैपेसिटी है, हम ना एक फिक्स कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते। दिन में 24 घंटे, आप एक दिन ना सो, 2 दिन ना सो, आपकी खुद की एनर्जी क्या होने लगेगी? ड्रेन होने लगेगी, है ना। 3 दिन नहीं सोएंगे और ज़्यादा ड्रेन होने लगेगी, हमें खुद वीकनेस आने लगेगी, खुद नींद आने लगेगी। जब हम सोते हैं हमारी एनर्जी वापस से क्या हो रही है, हम वापस से क्या हो रहे हैं? चार्ज हो रहे हैं एक तरह से, तो हमारी एनर्जी उतनी ही वापस से आ रही है। तभी बोलते हैं कि एक फिक्स अमाउंट की नींद की भी ज़रूरत है और फिक्स अमाउंट का वर्क की भी ज़रूरत है। तो हर चीज़ की एक क्या है? एक फिक्स कैपेसिटी है। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन कैपेसिटी। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की एक फिक्स कैपेसिटी होती है। अब ये कैपेसिटी या जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अब उसकी कैपेसिटी फिक्स है। अब उस कैपेसिटी से अगर मैं ज़्यादा वर्क चाहता हूँ तो क्या वो वर्क हो पाएगा? सोचो, उसकी एक फिक्स कैपेसिटी, आप उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क कराना चाह रहे हो उससे, तो नॉर्मली तो नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करते हैं ना, एक फिक्स अमाउंट की एनर्जी को, एक फिक्स अमाउंट की कैपेसिटी को क्या करते हैं? होल्ड करते हैं। इट डज नॉट hold it does not hold more charge than its capacity, अब जो भी आपके कैपेसिटर है, ये अपने एक फिक्स अमाउंट के चार्ज से ज़्यादा की एनर्जी को होल्ड नहीं कर पाते। अब सोचो, मैंने फ़ैन चलाया, फ़ैन को ऑलमोस्ट, आपको अगर देखा जाए किसी भी फ़ैन को स्टार्ट होने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। स्टार्ट होने के लिए कम से कम 20 एम्पियर से 30 एम्पियर या ऑलमोस्ट, कुछ अगर ज़्यादा पावर के हैं तो उससे ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। अब इतना ज़्यादा करंट तो आप इजीली नहीं ला पाते हो इतना ज़्यादा करंट तो हमारे घरों में वैसे भी नहीं पहुंच पाता है। हर एक
इंस्ट्रूमेंट के पास, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी कैसे होल्ड हो पा रही है, कैसे उसके पास आ पा रही है, कैसे हर रूम में फ़ैन चल पा रहे हैं, कैसे हर रूम में एसी चल पा रहा है, कैसे हीटर, कैसे कूलर, कैसे आपका कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपकी वर्क कर पा रही है। तो इसको करने के लिए जो भी आपकी इट डज़ नॉट होल्ड मोर चार्ज देन इट्स कैपेसिटी, तो अगर हम इसको बढ़ाना चाहें, इफ़ वी वांट टू इंक्रीज, इफ़ वी वांट टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी, इनकी कैपेसिटी अगर हम क्या करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, इफ़ वी वांट टू इंक्रीज इट्स कैपेसिटी, या आप चार्ज बोल सकते हो, वी यूज़ कैपेसिटर। हम किसका यूज करते हैं, एक कैपेसिटर का यूज करते हैं। आपने देखा होगा फैन के ऊपर एक वाइट कलर का कुछ इस तरीके से कैपेसिटर होता है। ज़रूरी नहीं है वाइट कलर का ही हो, ब्लैक, रेड, आजकल अलग अलग कलर के आ गए, रंगीन आ गए हैं। देखो मैं आपको कैपेसिटर दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके का आपका कैपेसिटर होता है। अब ये कैपेसिटर क्या काम करता है, इस कैपेसिटर का क्या काम है, स्टार्टिंग में पूरा का पूरा चार्ज होल्ड कर लेगा और जितनी भी चार्ज की ज़रूरत है वो पूरा एक साथ दे देगा। यानी कि आपने फ़ैन को ओपन करा, और जैसे ही फ़ैन को ओपन करा है, अब फ़ैन को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा चार्ज की ज़रूरत है। अब उतना चार्ज हमारे घर में आने वाली लाइट सफिशिएंट नहीं होती है, तो वो क्या करता है, ये कैपेसिटर क्या करता है, स्टार्टिंग में पूरा चार्ज होल्ड करे रहता है और एक साथ पूरा चार्ज उसको दे देता है। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, मैं क्या करके आता हूँ, मैं इसको एक आपकी चार्ज करूंगा, यानी कि आपके घर पे स्विच बोर्ड होगा, स्विच बोर्ड के पास पे आप इसे चार्ज कर सकते हो। फिर जैसे ही अभी देखोगे मैं इस तरीके से लगा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है ना, तो क्या होगा, ये चार्ज होगा तो इस तरीके से यहाँ पर एक चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, देखिएगा, वेट फॉर अ वाइल, मैं इसको चार्ज कर रहा हूँ। पहले मैंने इसको इस तरीके से चार्ज कर दिया। अब देखो ये चार्ज हो गया, जैसे ही मैं इसको टच करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या होगा, अचानक से एक चार्ज आएगा। सुनिएगा, आया। अब अगर मैं इसको दोबारा लगाऊंगा तो यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कि इस कैपेसिटर ने क्या करा, इस कैपेसिटर ने स्टार्टिंग में एक चार्ज को, यानी कि पूरा का पूरा चार्ज हुआ, और जैसे ही इसने पूरा चार्ज लिया, ये पूरा का पूरा चार्ज कहाँ को दे दिया, फैन को, कूलर को, हीटर को, जो इसको भी ज़रूरत है वो पूरा का पूरा चार्ज एक साथ क्या कर देता है, दे देता है। यही काम होता है किसी एक कैपेसिटर का। कैपेसिटर स्टार्टिंग में पूरा चार्ज होल्ड करे रहता है और पूरा चार्ज दे देता है, जिसकी वजह से आपके फ़ैन क्या होने लगते हैं, ईजिली मूव करने लगते हैं। तो किसी भी डिवाइस की एक फिक्स कैपेसिटी थी, अब उस फिक्स कैपेसिटी को मैंने क्या करा, कैपेसिटर के थ्रू बढ़ा दिया, और एक बार चीज़ें चलने लग जाती हैं फिर तो आसान हो जाता है ना। सीधी सी बात है, पहले पहले जब क्लास में कोई लड़की आती है, तो खूबसूरत सी लड़की आई, तो पहले पहले कोई बात कर पाता है, नहीं कर पाता है, फिर आंखों से आंखें मिलती है, स्माइल आती है, फिर तो चीज़ें आसान हो जाती हैं धीरे धीरे। तो पहले पहले क्या हम किसी से डायरेक्टली दोस्ती भी लगा पाते हैं, नहीं ना। जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन जैसे जैसे आप बात करते हो, वैसे वैसे आपकी क्या होने लगती है, दोस्ती उसके साथ ज़्यादा बढ़ने लगती है। क्या पहले ही दिन आप अपनी सारी बातें बता देते हो, नहीं ना। तो जैसे जैसे टाइम लगता है वैसे वैसे हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों में आगे को बढ़ते रहते हैं। तो बात करते हैं आगे को कैपेसिटर की। तो देखिए अब इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। व्हेन वी स्टार्ट, कैसे आपका ये वर्क करता है, व्हेन वी स्टार्ट फैन या कूलर या कोई भी चीज़, हीटर है, गीज़र है, बहुत सारी चीज़ें हैं घर में, एक्सेट्रा। जब कभी भी हम इन चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो इनको स्टार्टिंग के लिए बहुत बड़े अमाउंट ऑफ चार्ज की या बड़े अमाउंट ऑफ करंट की ज़रूरत होती है। वी नीड अ लॉट ऑफ चार्ज या अ लॉट ऑफ करंट। कैपेसिटर, तो कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर होल्ड्स अ लॉट्स अमाउंट ऑफ चार्ज एंड गिव इट वंस। यानी कि क्या करेगा, ये बहुत सारा चार्ज लेगा, चार्ज होल्ड किया हुआ था, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, एक बार इसने क्या करा, चार्ज करा, और जैसे ही वायर से आपके मिला है पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया। तो कैपेसिटर चार्ज हुआ था, एक बार आपका यूज में आया तो डिस्चार्ज हो गया। इस तरीके से वो चार्ज होते रहता है, डिस्चार्ज होते रहता है, चार्ज होते रहता है, डिस्चार्ज होते रहता है। तो हमारे घर में जो भी फैन, कूलर, हीटर, जो भी बड़ी बड़ी डिवाइसेस हैं, इनमें कैपेसिटर का बहुत बड़ा मेजर रोल है। कभी कभी ख़राब हो जाता है, इसी को हम कंडेंसर भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं। अगर देखा जाए लोकल लैंग्वेज में ज़्यादातर आप क्या बोलते हो, कंडेंसर। कभी कभी फ़ैन ख़राब हो गया तो लाइट वाला आके बोलता है ना कि
मैडम जी आपका फ़ैन ख़राब हो गया, अंकल जी आपका फ़ैन ख़राब हो गया, लगेगा 250 रुपया, 150 रुपया ही देगा अपन तो। ठीक है, तो ये होता है हमारा कैपेसिटर। अब बात करें कैपेसिटर को डिफाइन करने की, तो कैपेसिटर क्या है? इट इज़ एक तरह का कंडक्टर है। इट इज़ अ कंडक्टर, इट इज़ अ कंडक्टर, समरअप कर रहे हैं, इट इज़ अ कंडक्टर हैज़ अ ability to hold ability it is a conductor has a ability to hold has a ability to hold electric charge has a ability to hold electric charge, यानी कि एक ऐसा कंडक्टर है जिसके पास एबिलिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने की। कैपेसिटर को किस तरीके से दिखाते हैं? इसका साइन होता है, इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वस टू सी वी। देखो याद करने का तरीका यही रखो, वैसे आप चाहो तो कैपेसिटर को अगर मैं डिफाइन करूं तो कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है C इक्वस टू क्यू अपॉन वी। दिखाई दे रहा है जी? बिल्कुल। तो C इक्वस टू कितना हो जाएगा? Q अपॉन वी हमारा हो जाएगा फॉर्मूला। मान के चलो मैंने क्या करा, 20 कूलाम का चार्ज दिया, 20 कूलाम का चार्ज दिया और 2 वोल्ट की बैटरी के साथ इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं पूछूंगा इसका कैपेसिटेंस कितना है या इसकी कैपेसिटी कितनी है इस कैपेसिटर की, तो आप क्या करोगे? 20/2 इक्वस टू 10। बात करें इसकी यूनिट की तो वो होता है फेरेड या फेराडे भी बोलते हैं, फेराडे ने इसके बारे में बताया था, तो वो उसकी यूनिट क्या होती है? फेरेड होती है। अब एक्चुअल में फेरेड खुद में बहुत बड़ी यूनिट है। तो हम जो भी आप क्वेश्चंस देखते होगे, चाहे आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, ठीक है, या अगर नॉर्मली भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ये फेरेड खुद में बहुत बड़ी यूनिट है। अब इस यूनिट को हम यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं, तो हम जो आप बुक्स में आपको देखने को मिलती है यूनिट, वो आपको माइक्रो फेरेड में देखने को मिलेगी, और माइक्रो फेरेड होता है 10⁻⁻⁶। ऐसे ही आपको किस में देखने को मिलेगी? पीको फेरेड में देखने को मिलेगी, नैनो फेरेड में देखने को मिलेगी। तो ठीक है, इस तरीके से हमारी क्या होती हैं, उनकी वैल्यूज़ को छोटा कर दिया जाता है। तो कैपेसिटर क्या है? एक तरह का कंडक्टर है जिसके पास एबिलिटी है बहुत सारे चार्ज को होल्ड करने की एक साथ, और ज़रूरत पड़ने पर उस चार्ज को कंप्लीटली एक साथ देने की। अब सोचो, जो भी आपका फ़ैन है, जो भी आपका कूलर है, वो कैसे होता है? उसको बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, बहुत सारे चार्ज की ज़रूरत चाहिए स्टार्ट होने में। अच्छा, क्या आपने कभी मोटर स्टार्ट होते हुए सुना है? जब कभी भी आप मोटर स्टार्ट करते हो ना घर पे, तो बहुत सारे बच्चे रिलेट कर पाएंगे अगर आपने ध्यान से गौर किया होगा। तो स्टार्टिंग पे मोटर जब स्टार्ट होती है तो उसकी आवाज़ बहुत अलग सी आती है, करीबन अगले 10 सेकंड तक सुनने की कोशिश करना। 10 सेकंड तक आप मोटर की आवाज़ सुनना, जब भी आप खोलोगे या अभी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो इसके बाद चेक करके देख सकते हो। 10 सेकंड तक मोटर की आवाज़ कुछ डिफरेंट आती है, और 10 सेकंड के बाद अचानक से मोटर की आवाज़ बदल जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब स्टार्टिंग में मोटर क्या कर रही है, नीचे आपकी जो भी पानी की टंकी है उससे वाटर को खींच रही है, तो उस समय पे उसका बहुत ज़्यादा चार्ज लग रहा है। ये चार्ज कौन दे रहा है? ये कैपेसिटर उसे एनर्जी दे रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है रेगुलरली। फिर जब उसके बाद पानी ऊपर चले जाता है, एक बार पूरा का पूरा फोर्स से चले गया, फिर उसके बाद ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं, फिर थोड़े ही चार्ज से चल जाता है, 5 एम्पियर 10 एम्पियर के करंट से आपकी बात बन जाती है। तो वहाँ पर इसी चीज़ का यूज़ होता है। तो यही होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर को किस तरीके से दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं। बाकी कैपेसिटर किस टाइप का होता है वो मैंने आपको दिखा दिया। आपको आप पिक्चर्स देखना चाहो, आपने देखी होंगी, ऐसा भी होता है, ये भी आपका कैपेसिटर है। ये फ़ैन में, कूलर में, मोटर में आप देखना, ये सब चीज़ें आपकी डिवाइसेस लगी हुई होंगी, उसमें अलग से लिखा हुआ होगा। आप देखिए यहाँ पर कैपेसिटर लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो ये हमारा कैपेसिटर होता है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।